बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेकंड ईयर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सर्कल। और इस पूरे चैप्टर में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हमें मुख्तलिफ़ ज्योमेट्रिक सर्कल की देखने को मिलेगी, और इसमें हम मुख्तलिफ़ फार्मूलों के ज़रिए इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है, जिसमें सी को मैंने सेंटर माना है और इसके जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैंने एच और के का नाम दिया है। यहाँ पर सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का फासला जो है वो रेडियस कहलाता है। अगर हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल देखना है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पर ये जो h और k आपको नज़र आ रहे हैं ये एज आ सेंटर होते हैं और r का मतलब होता है रेडियस। इसी तरह से आपके पास सर्कल की एक और यहाँ पर कंडीशन होती है, एक और इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें सेंटर जो है वो आपके पास -g और -f कहलाता है। और रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमने इस फार्मूले के ज़रिए रेडियस को कैलकुलेट करना होता है। हम यहाँ पर अभी तो मैंने इसको आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूले इंट्रोड्यूस किए हैं इसके, हम इसके सवालात देखेंगे और इसके सवालात सॉल्व करेंगे तो हमें इसको फार्मूले को इस्तेमाल करना भी आएगा कि हम कौन सा फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई है और जनरल फॉर्म भी बताई है। तो हम यहाँ सवाल की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.1 में सबसे पहला सवाल ये दिया जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन c इज इक्वल टू 2 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7। यानी क्लास हमें यहाँ पर दो चीज़ें गिवन की गई हैं सर्कल की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सॉल्यूशन करके एज गिवन कर लेना है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन हुई है। हमें दो चीज़ें यहाँ पर गिवन हुई हैं, एक तो c इज़ इक्वल टू 2 3, हम लिखेंगे c इज़ इक्वल्स टू और साथ में लिख देंगे एच के विच मीन्स ये सेंटर हैं, इज़ इक्वल टू और इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे 2 3। एच की जगह पर 2 इस्तेमाल होगा, के की जगह पर 3 इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा आपको सवाल के अंदर रेडियस भी गिवन किया हुआ है। रेडियस की जो वैल्यू है r इज़ इक्वल टू ये हमें 7 दी गई है। हम यहाँ पर यूजिंग फार्मूला करेंगे, यूजिंग फार्मूला, और हमारे पास फार्मूला होता है सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का, वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर जमा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जहाँ पर हम h की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि 2 दी हुई है वो पुट करवाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, जमा y माइनस के की वैल्यू जो है हमारे पास 3 दी गिवन की गई है तो हम यहाँ पर 3 पुट करके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 दी गई है तो हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर लगा देंगे। अब क्लास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर और इस जगह पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और फार्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर हम इस जगह पे भी ये फार्मूला लगाएंगे और y माइनस के 3 पर भी ये फार्मूला लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे। एक हमारे पास ये हमने फिगर ओपन कर ली। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर y को भी ओपन करेंगे, प्लस लगा कर y का स्क्वायर प्लस माइनस 2, a की वैल्यू y है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और फिर प्लस करके यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यानी ये तुम्हारा a था, ये b था, हमने इसको भी ओपन कर दिया। इसके बाद आ रहा है इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा आपके पास 49। इसके साथ साथ क्लास देखें, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 2 2 ज़ा ये 4 बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y, देन प्लस 3 3 ज़ा 9 और इक्वल करके यहाँ पर 49 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, अरेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को। एक्स स्क्वायर यह आ गया, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर लिखा जाएगा, इसके बाद माइनस का 4x हम लिख लेते हैं, इसके बाद y की वैल्यू लिख लेते हैं 6y। यहाँ पर आपके पास 4 पड़ा हुआ है, 4 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 13।
और 49 को जब हम अंदर लेके आएंगे तो ये माइनस का 49 हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट आंसर ये देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और 13 में से माइनस करेंगे 49 तो आपका जवाब आएगा माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो क्लास ये हमारा बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। इसी तरह से हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पर वो क्या है। सो क्लास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटर की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 माइनस का 1 दी गई है और रेडियस जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट का 3 दिया गया है। एज गिवन करके हम पहले इसका जो सेंटर है वो लिख लेते हैं। एज गिवन सेंटर इज इक्वल्स टू हमारे पास एच के होता है। इसके बाद ये आएगा आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 1। रेडियस की वैल्यू हमें गिवन की गई है स्क्वायर रूट 3। अब हमें वही फार्मूला जो अभी हमने इस्तेमाल किया था, फार्मूला सर्कल का इस्तेमाल करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला हमारे पास है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर जमा वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पर हम एच और के की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे कुछ इस तरह से कि एक्स लिख कर माइनस लगाएंगे। एच की जो वैल्यू है आपके पास देखें, एच की वैल्यू माइनस का 3 दी हुई है और पहले से ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट करेंगे माइनस और ये माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस और यहाँ पर 3 लगा कर ऊपर होल स्क्वायर देंगे, देन प्लस फिर y लिखेंगे माइनस हमारे पास ये फॉर्मूले का हमने यहाँ पर लिख दिया। हम अगर वैल्यू देखें k की तो k की वैल्यू है माइनस का 1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस ये आपके पास प्लस बन जाएगा और यहाँ 1 लिख देंगे, स्क्वायर लगाएंगे इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी रेडियस की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद क्लास देखें यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वही इस मरतबा a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है जो कि बनता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस वाले नंबर इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस वाली चीज़ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से कि पहले आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, देन प्लस करके यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास पहला फिगर बन गया। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर y के लिए यही काम करेंगे, विच मीन्स वाई स्क्वायर प्लस लगा के 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर प्लस करके यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिलेशन हो जाती है तो आपके पास आंसर बनता है 3। अब क्लास यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाइड करना है। देखें ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद 2 3 ये बनेगा आपके पास 6x, देन प्लस 3 3 9 प्लस करके ये बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस करके 2 और 1 2 बन जाएगा ये 2y प्लस करके यहाँ 1 बनेगा इक्वल टू यहाँ पर आ गया 3। अब आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड करना है, मतलब यहाँ पर अरेंज करके लिख देंगे वैल्यूज़ को। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम लगा देंगे वाई स्क्वायर, फिर एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं यानी कि प्लस करके 6x लिख लेते हैं, इसके बाद y की वैल्यू 2y ये अरेंज कर लेते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिख देंगे 2y। ये 9 पड़ा हुआ है, ये आपके पास 1 है, तो 9 और 1 प्लस करके आपके पास 10 बन जाता है। ये जो प्लस का 3 यहाँ पर इक्वल के इधर है तो हम इसको अंदर ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0। तो आपने बनाना है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर जमा करके 6x आएगा, फिर प्लस का 2y आ जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्लास इसमें वैसे तो इसके और भी पार्ट्स हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके मज़ीद और भी पार्ट्स हैं, लेकिन मैं तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग -5 6 एंड 3 -4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। तो क्लास हमें सवाल के अंदर ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये पॉइंट है -5 6 और दूसरा पॉइंट 3 -4। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हमें एक डायमीटर के पॉइंट दिए गए हैं। डायमीटर समझ लीजिए कि डायमीटर क्या होता है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में वो लाइन जो कि सेंटर से गुज़र रही हो और सर्कमफेरेंस पर जाकर एक सर्कमफेरेंस पॉइंट से लेकर दूसरे सर्कमफेरेंस पॉइंट तक हो तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। सिंपली हम इसको इस तरह समझते हैं कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला रेडियस होता है और इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला भी रेडियस ही होगा। तो जब 2 रेडियस मिलते हैं तो एक डायमीटर जनरेट होता है। तो हमें सवाल के अंदर ये बात बताई गई है कि एक पॉइंट आपके पास ये है ए पॉइंट और एक पॉइंट आपके पास ये है जो कि बी पॉइंट है। दीज 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर।
इनकी वैल्यूज़ हमें कुछ इस तरह से दी हैं सवाल में कि इस वैल्यू को -5 और 6 का है और इस वैल्यू को हमारे पास 3 और -4 करके दिया है और हमसे यहाँ पर कहते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कीजिए। तो क्लास आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि सर्कल को लेकर हमने यहाँ पर दो फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस किए थे। एक फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है और इसके सवाल किस तरह के होते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं वो हमने सॉल्व भी किया। इसके बाद दूसरा है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हम अपकमिंग डेज़ के अंदर और आगे कुछ सवालात हैं उसके अंदर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, जनरल फॉर्म को सर्कल की इक्वेशन पता करने के लिए। और यहाँ पर एक तीसरा केस भी होता है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर इज़ गिवन, यानी जब कभी भी सवाल के अंदर आपको ये कहा जाए कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज़ इक्वल टू 0, जिसमें a और b जो है आपके पास x1 y1 और x2 y2 कहलाएंगे जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर हैं। तो क्लास हमें सवाल की सिचुएशन जो दी गई है, जो हमें सवाल क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इस फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि भी एज गिवन के सवाल में हमें गिवन किया गया है कि एक पॉइंट ए है जिसको हम x1 और y1 देकर नाम ले लेते हैं और b पॉइंट जो हमें दिया है वो है x2 और y2 जिसको हम x2 y2 का नाम दे देते हैं। और इनके जो पॉइंट्स हैं, पहला वाला -5 6 है तो मैंने यहाँ पर इसको लिख देना है -5 6 और दूसरा वाला जो आपके पास है वो है 3 माइनस का 4। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है डायमीटर वाला, यानी यूजिंग फार्मूला, और इस फार्मूले में हमने पुट करवानी है वैल्यूज़ को भी। x माइनस x1 आपका फार्मूला है, x माइनस x2 फिर इसके बाद प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब क्लास देखें x1 की वैल्यू आपके पास -5 है, y1 की वैल्यू आपके पास 6 है, इसी तरह से x2 की वैल्यू जो है वो 3 है और y2 की वैल्यू -4 है। हम तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने जा रहे हैं। देखिएगा ज़रा यहाँ पर बहुत केयरफुली हम लेके चलेंगे बात को। ये देखें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस और x1 की वैल्यू देखते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है माइनस में, माइनस का 5, तो हम इसको डायरेक्टली प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम x ऐसे लिखेंगे और अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, माइनस का निशान लगा के। x2 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 3 पड़ी हुई है तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर आपके पास y हमने एज इट इज़ लिखना है, फिर माइनस लगा के y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू क्लास देखें यहाँ पर पॉजिटिव का 6 दी हुई है तो हमने यहाँ पर 6 पुट करवा देना है। इसके बाद हमने y माइनस y2 लिखना है। y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 दी हुई है तो हमने लिखा y प्लस का 4। प्लस इसलिए हुआ क्योंकि पहले से ये माइनस था और ये माइनस का 4 दिया जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब सिंपली हमें ये करना है कि इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको आगे जाके सिंप्लीफाइड कर देना है। तो क्लास सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस x वाले को, इस x को पहले ये वाला x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस x को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस 5 को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 5 को -3 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। कुछ इस तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले हम कर लेते हैं x को इस x से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इस x को यहाँ पर इस -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस का 3x और फिर जब हम यहाँ पर इस 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा प्लस का 5x, देन इस प्लस ये माइनस हो गया, 5 3 सा 15 आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक ये दोनों ब्रैकेट आपस में सॉल्व की, फिर प्लस लगा के हमने फिर ये वाली सॉल्व करनी है तो इस y को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर। y को जब इस +4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा। ये माइनस का 6 को y से करवाएं तो आपके पास माइनस का 6y बनेगा। देन माइनस का 6 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 4 का 24 बनता है, माइनस में 24 इक्वल टू 0। तो क्लास हमने ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी और x वाली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कि सिंप्लीफाई इस तरह से होगा कि देखें सबसे पहले x स्क्वायर है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया x स्क्वायर। इसके बाद y स्क्वायर को लिखेंगे हम यहाँ पर, ये आ गया प्लस का y स्क्वायर।
फिर इसके बाद x की वैल्यूज़ लिखेंगे, ये रहा 3x और ये रहा 5x, इन दोनों को प्लस माइनस करें, 5 में से 3 निकालें तो आपके पास बन जाता है यहाँ पर 2x। फिर y की वैल्यू लिखेंगे 4y और यहाँ माइनस का 6 है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकाल दें तो माइनस का 2y बचता है। इसी तरह से यहाँ माइनस का 15 है और ये माइनस का 24 है तो हम माइनस माइनस से इसको प्लस कर देंगे तो 24 में प्लस करें 15 तो आंसर आता है आपका माइनस का 39 इक्वल टू 0। देखें क्लास, मैं आपको ये स्टेप दोबारा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्टेप को स्किप किया है। हमने सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखना पड़ती हैं, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर x वाली वैल्यूज़, जो x की पावर 1 वाली वैल्यू होती है, फिर वो लिखना होती है। इसके बाद y की वैल्यूज़ लिखना होती हैं और फिर उसके बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखना पड़ती है। इस तरह से एक इक्वेशन लिखी जाती है किसी भी सर्कल की, पहले एक स्क्वायर वाली वैल्यूज़ और फिर आपके पास x और y की सिंपल वैल्यूज़ और फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो हमारा ये आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारे पास 2021 में आया था। ये 2021 का सवाल है। ये बिल्कुल इन्हीं वैल्यूज़ के साथ ये सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है क्लास, ये बुक की वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ड्रॉ द फिगर। प्लस एग्ज़ाम्स के अंदर आज तक ये सवाल नहीं आया कि ड्रॉ द फिगर, इसलिए हम फिगर को ड्रॉ तो नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ ये सीखेंगे कि अगर कोई सर्कल की इक्वेशन आपको पहले से दे दी जाए तो आप इसका सेंटर और इसका रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन जो होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ वो बार बार रिपीट होती है। यानी हमें यहाँ पर सेंटर और रेडियस को मालूम करना होता है दी हुई इक्वेशन के ज़रिए। ठीक है क्लास, तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझें भी और इसको अपने पास ज़रूर लिखें भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि x² + y² माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमें एक सवाल दिया गया जो कि एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। ये देने के बाद हमसे ये यहाँ पर तलब करते हैं कि आप यहाँ पर हमें सेंटर और रेडियस मालूम करके दिखाइए। तो हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एज गिवन करवा लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है क्या। एज गिवन x² + y² माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखना है कि कंपेयर अबव इक्वेशन, यानी जो भी दी हुई इक्वेशन है अबव इक्वेशन बाय x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। क्लास, ये जो हमारे पास है ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया भी था। देखें, अब हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, जिसमें अगर आपको c की वैल्यू, यहाँ पर जो सेंटर होता है वो -g और -f होता है और रेडियस को निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास, मैंने यहाँ पर सिंपली ये किया है कि जो आपको कोई भी सवाल यहाँ पर गिवन किया जाए उसको आपने हमेशा कंपेयर करना है किससे, अपनी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि देखें, ये जो आपके पास x² है, ये y² है, ये तो कंपेयर नहीं करेंगे। हमने ये जो 2g है, ये वाला 2g कंपेयर करेंगे किससे, ये वाले x से। ये वाली x की टर्म को इस x से कंपेयर करेंगे, ये वाली y की टर्म को इस y से कंपेयर करेंगे और इस -15 को हम इस c से कंपेयर करेंगे, कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो आपके पास 2g है ये बराबर है किसके, यहाँ वाले -2 के बराबर। ये x को x से कट कर देंगे, x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमने g की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 2 जब नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और g की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर मज़ीद इस 6y को
इस 2fy से कंपेयर करना है, तो बनेगा 2f इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का 6। यहाँ से भी आपने क्या करना है, f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास बनेगा 2 1 2, 2 3 6, तो f की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस c को कंपेयर करना है -15 से, तो बनेगा c इक्वल टू -15। तो हमने यहाँ पर g, f और c इन तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखना है कि सेंटर इज़ इक्वल टू -g एंड -f, यानी सेंटर जो होता है वो -g और -f होता है। हमने यहाँ पर देखें वैल्यूज़ निकाल भी रखी हैं, g की वैल्यू -1 आ रही है और f की वैल्यू 3 आ रही है। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे कि g की वैल्यू +1 लिखेंगे और f की वैल्यू -3 लिखेंगे। वो इसलिए देखें क्लास, ये -1 है ना, ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो हम यहाँ पर साइन को चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस लिखा हुआ है और ये हमारे पास हमने यह 3 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस। सिंपली मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जो आप g और f की वैल्यू निकालें तो वो जब यहाँ पर लिखने के लिए आप करें तो इसकी साइन को चेंज कर दें। ठीक है क्लास, तो सेंटर की वैल्यू -g और -f हमने इस तरह से कैलकुलेट करी। इसके बाद जब हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करेंगे कि वी नो दैट और इसका रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जिस तरह से सेंटर जो है -g और -f होता है, इसी तरह रेडियस को मालूम करने के लिए फार्मूला हम लगाते हैं g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला लगा लेना है। लिखेंगे r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c, और g की वैल्यू f की वैल्यू यहाँ पुट करवाएंगे। हमने g की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। देखें क्लास, हमने g की वैल्यू निकाली है -1 और f की वैल्यू निकाली है 3। हम ये वाली वैल्यू नहीं उठाएंगे, वो इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सेंटर को यहाँ पर इस तरह मेंशन करने के लिए हमने इसकी साइन चेंज की हुई है। तो हम बस सिंपली जो ऊपर g और f की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की हैं वो रखेंगे यहाँ पर। g की वैल्यू -1, f की वैल्यू पॉजिटिव का 3 था और c की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी वो जो हमने निकाली थी -15 था। ये -15 है और आपके पास फार्मूले के अंदर पहले से माइनस पड़ा हुआ है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रेडियस आपके पास बनेगा, ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा प्लस का 15। इन तीनों को जमा कर लीजिए, 9 और 1 10 हो जाता है, 15 जमा करें तो आपके पास स्क्वायर रूट का 25 बनता है और इसका लास्ट आंसर बनेगा 5। ठीक है क्लास, तो आप और साथ में हम लिख देंगे यूनिट्स। तो आपने रेडियस भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमारे पास हम एक दी हुई इक्वेशन से रेडियस और सेंटर को पता करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन भी इसके अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें पक्के तरीके से समझ में आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। हम इसको सबसे पहले एज गिवन कर लेते हैं कि हमारे पास सवाल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 36 और इक्वल टू 0। अब बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह कंपेयर इट विद x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करवाएंगे। कंपैरिजन करते वक्त क्लास यहाँ पर देखिएगा कि जब 2g को हम कंपेयर कराने जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह से 2fy को जब हम कंपेयर कराने जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास इसके अंदर y की वैल्यू भी नज़र नहीं आ रही। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ g, f और c को कंपेयर करते हैं। तो देखें g की वैल्यू भी यहाँ मौजूद नहीं है और 2fy को कंपेयर करें तो वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 36 नज़र आ रही है। तो आपके पास जब हमारे पास 2gx की वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है तो हम अपने पास यहाँ पर लिखेंगे 2g बराबर है 0 के, हम 0 मान लेंगे इसको। तो g इज़ इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम f के लिए करेंगे तो वही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, 2f इज़ इक्वल टू लिख कर यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि ये भी वैल्यू पर मौजूद नहीं है और f का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 नीचे आके डिवाइड होकर वो ख़त्म हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से c इज़ इक्वल टू लिखेंगे। c को जब कंपेयर करने जाएंगे यहाँ पर तो ये जवाब बनेगा -36। हम यहाँ पर लिख देंगे कि सेंटर इज़ इक्वल्स टू होता है आपके पास -g और -f, और यहाँ पर सवाल के अंदर कंडीशन जो है उसमें g की वैल्यू भी 0 है और f की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पर 0 0 मेंशन कर देंगे। यानी ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है। फिर हम जब रेडियस निकालने की बारी आएगी तो हम रेडियस कुछ इस तरह से निकालेंगे यूजिंग फार्मूला, और रेडियस के लिए फार्मूला जो अभी हमने पिछले सवाल में लगाया, r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट का g स्क्वायर माइनस f प्लस f स्क्वायर माइनस का c। r इज़ इक्वल टू g और f की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, वो हम 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस लगा के ये c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 36 है, तो माइनस माइनस प्लस होके 36 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो r इज़ इक्वल टू हमारे पास 36 बनेगा। ये 2 0 की फिगर्स ख़त्म हो जाएंगी, ये 36 यहाँ पर आ जाएगा, तो r का आंसर हमारे पास बचेगा 6 यूनिट्स। तो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्लास सी हमारे पास अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप होमवर्क करेंगे अपने पास, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है। तो जो 2 बाकी सवाल इससे इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो बच जाते हैं वो आप घर पे होमवर्क पे कर सकते हैं मेरी इन तमाम सवालों की रेफरेंस को लेकर, ठीक है, वो भी इसी तरह से ही होंगे। तो हम इस सवाल को शुरू करते हैं। देखें क्लास, इस सवाल में क्या नई बात है जो हमें सीखनी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले जितने भी जो 2 सवाल हमने किए हैं उसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी। यहाँ देखें कोफिशिएंट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की मिसाल लें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सवाल दिया गया था वो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6y माइनस 15। इन दोनों के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं था, तो हमने डायरेक्टली इसको कंपेयर करवा लिया इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से और आगे सवाल लेके गए। लेकिन जब कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा हो तो हमने ये करना होता है तो कि पहले इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना होता है। अगर अभी हम यहाँ पर इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना चाहें तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड बाय करना होगा 2। हम लिखेंगे सबसे पहले डिवाइड बाय 2, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। ईच टर्म, ये भी लिख लीजिए कि हर टर्म को 2 से डिवाइड करवाओ, कुछ इस तरह से 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन माइनस का 4x डिवाइड 2 प्लस का 8y डिवाइड बाई 2 देन माइनस का 11/2 इक्वल्स टू 0। तो देखें क्लास, यहाँ से यहाँ हमने 2 से जब इसको डिवाइड करवाया तो यहाँ पर कटिंग होके 2 से 2 कट होके सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर यहाँ पर 2 से 2 कट होके यहाँ वाई स्क्वायर बनेगा, माइनस ये दोनों कटिंग होंगे तो आपके पास 2x बचेगा। ये दोनों हम कट करवाएंगे तो प्लस का 4y आपके पास आएगा, 4 2 8, ये कट करवा रहा हूँ मैं। इसके बाद ये दोनों आपस में कट नहीं हो सकते तो इसका 11/2 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे सवाल के अंदर ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था इसके साथ कोफिशिएंट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से सवाल आता है कि जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बस आपने उससे डिवाइड करवा देना होता है और फिर सवाल को हमने कंपेयर की जानिब लेके जाना होता है। शुरू करते हैं इस बात को हम। कंपेयर अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। कंपैरिजन के दौरान ये 2gx जो है जब -2 से कंपेयर होगा तो बनेगा 2g इक्वल टू -2, और g की वैल्यू हम निकाल लेंगे माइनस का 2/2, कटिंग करके g की वैल्यू माइनस का 1 बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम 2fy को कंपेयर करवाएंगे इससे तो आपके पास बनेगा 2f इज़ इक्वल टू पॉजिटिव का 4, f इज़ इक्वल्स टू 4/2, कटिंग करवाएंगे तो f की वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी। और जब हम यहाँ पर c को कंपेयर करेंगे, c को -11/2 से, तो c इज़ इक्वल टू माइनस का 11/2 हमारे पास आ जाएगा।
तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर जी, एफ और सी को कैलकुलेट करना है। अब आगे जाकर वही आपने फॉर्मल तरीके से सेंटर लिख देना है कि सेंटर हमारे पास बनता है इक्वल्स टू माइनस जी और माइनस एफ। जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं -1 और ये 2, इनकी साइन को चेंज कर देंगे, ये +1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 बन जाएगा। तो हमारा सेंटर जो है वो बना 1 और माइनस का 2। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर रेडियस के लिए लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास है रेडियस इज इक्वल टू √g² + f² माइनस का c, r इज इक्वल टू √g की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर -1 और f की वैल्यू 2 है। हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हमारे पास है 11/c की वैल्यू है माइनस का 11/2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2। r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा आपके पास 1, ये 4 बन जाएगा, ये 11/2। इन तमाम का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास कुछ आपके इस तरह से बनेगा कि इसको यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2, यहाँ बनेगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 11 का 11 आ जाएगा। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से ही कर रहे हैं। 2 में प्लस करें 8 को तो 10 बन जाएगा, 10 + 11 आपके पास बनेगा 21 अपॉन यहाँ पर 2। तो रेडियस हमारे पास 21/2 आया यूनिट्स में। इस स्टेप पर अगर एलसीएम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली ये तमाम वैल्यूज़ पुट करके हम ये स्टेप काट देंगे। और क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करेंगे। इससे पीछे जो हमारे पास सवाल थे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये जो क्वेश्चन थे मैंने इन तमाम सवालों को स्किप कर दिया। स्किप करने की वजह यह है कि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या चीज़ बताई जा रही है। प्रूव दैट द पॉइंट 5, -7.5 लाइज आउटसाइड द सर्कल whose equation is x² y² -4x -2y = 44। देखिए क्लास, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्कल है और इसकी इक्वेशन हमें दी गई है। अगर हमने ये बात प्रूफ करनी है कि वो जो गिवन पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है, तो हम ये करेंगे कि ये जो 5 और ये जो माइनस का 7.5 दिया हुआ है इसको x और y की जगह पर पुट करवा देंगे। दोबारा सुनिए, अगर हम इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट, ये आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है, 3 कंडीशन होती हैं, आउटसाइड, इनसाइड या ऑन द सर्कल। तो इस पॉइंट को हम उठाकर क्या करेंगे, इस x और y की जगह पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है, पुट करने के बाद हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट, गिवन पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है तो हम समझेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट, गिवन पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। और अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ये जो गिवन पॉइंट है वो ऑन द सर्कल है। मैं यहाँ पर आपको लिख के थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। देखें, एक सर्कल है, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है जो कि इसके अंदर मौजूद है, एक पॉइंट है जो कि इसके ऊपर मौजूद है, एक पॉइंट है जो कि इसके बाहर मौजूद है। हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा होगा तो हम लिखेंगे कि ये आउटसाइड द सर्कल है। अगर हमारा जवाब नेगेटिव में आ रहा होगा तो हम यहाँ बोलेंगे ये इनसाइड द सर्कल है पॉइंट। और अगर हमारा जवाब इक्वल टू 0 आ रहा होगा, यानी हमारा आंसर अगर 0 आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट है ये हमारे पास ऑन द सर्कल है। दिस इज़ आउटसाइड, दिस इज़ इनसाइड एंड दिस इज़ ऑन द सर्कल। तो आइए हम ज़रा करके देखते हैं कि इस सवाल को परफॉर्म कैसे करेंगे। ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर एज गिवन कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है।
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2y इक्वल टू 44। और हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन किया है, हम बोलेंगे पुट 5 माइनस का 7.5 इन गिवन इक्वेशन। तो x की जगह पर हम पुट करवा देंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। देखिए मैं पुट करवा रहा हूँ, x की जगह पर 5 लिखें प्लस y की जगह माइनस का 7.5, फिर माइनस करके 4x की जगह 5, फिर प्लस का 2 और y की जगह पर हमने लगा देना है माइनस का 7.5 और ये 44 अंदर जाकर माइनस का 44 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करवाना है। तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर ये बना है कि जैसे 25 इसका आ गया, इसको स्क्वायर लिया तो 56.25, इनको मल्टीप्लाई किया 20 बना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं -15 और ये माइनस का 44। इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करने के बाद आंसर निकालते हैं 2.25। अब क्लास यहाँ देखें, ये जो 2.25 आपके पास आंसर आया है, ये जो 2.25 है ये आपके पास एक पॉजिटिव फिगर आई है। हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड द गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट हमारे पास क्या था 5 माइनस का 7.5 इज आउटसाइड द सर्कल। और अगर मिसाल के तौर पर हमारा ये तमाम सॉल्व करने के बाद आंसर नेगेटिव आता तो हम लिखते हेंस प्रूव्ड द गिवन पॉइंट, और पॉइंट लिखकर इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है क्लास, तो ये बड़ा ही इजी सा सवाल है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन पता कीजिए सर्कल की, विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 एंड -4। यानी वो जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस पॉइंट के अंदर से गुज़र रहा है, एंड हैज़ द सेम सेंटर, और जो रिक्वायर्ड हमारे पास सर्कल है उसका जो सेंटर है एज द सर्कल हुज इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y माइनस का 23 इक्वल टू 0। यानी ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो सेंटर इसका होगा वही सेंटर हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का है। ठीक है क्लास, और ये एक जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये सर्कल जो हमारी रिक्वायर्ड सर्कल है उसमें अंदर से ये पास कर रहा है। तो सवाल को हम इस तरह शुरू करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, एक हम जनरल फॉर्म लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे इसको। इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले ये जो पॉइंट आपको गिवन किया हुआ -2 और -4, इसको ले जाकर इसके अंदर पुट करवाना है। वो कुछ इस तरह से हम करेंगे कि पुट पॉइंट -2 -4 इन इक्वेशन नंबर ए। मैं दोबारा आपको बताता हूँ क्लास, देखें जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पर लाई कर रहा होता है तो ये जो पॉइंट होते हैं ये उसके एक्स और वाई के अंदर हम पुट करवाते हैं, और पुट करवा के एक नई इक्वेशन जनरेट करते हैं कुछ इस तरह से कि हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर -2 पुट करना है, वाई की जगह पर -4, फिर इसके पास 2 लिखकर जी लिखेंगे, हम यहाँ पर एक्स की जगह -2 लिख देंगे, और फिर प्लस लगा के 2 लिखेंगे, एफ ऐसे ही आ जाएगा, और वाई की जगह -4 हम पुट करवा देंगे, और प्लस का सी लिखकर इक्वल टू 0 कर देंगे, और इसको सॉल्यूशन करके हम एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास 4, ये बनेगा 16, 4 में 16 प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 20, ये वाला बनेगा 2 2 सा 4 यानी माइनस का 4g, 2 4 सा 8 यानी माइनस का 8f, और प्लस का c इक्वल टू 0। यानी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इस पॉइंट में से इस पॉइंट पर लाई कर रही थी, उसमें पास कर रही थी, तो हमने उसको पॉइंट पुट करके एक इक्वेशन जनरेट कर ली। इसके बाद हमने यहाँ पर मज़ीद ये करना है कि
एज गिवन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है वो क्या गिवन है हमें ऊपर यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y माइनस 23। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास एज गिवन है ये चीज़। इस इक्वेशन को, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे ये जो आपके पास जनरल इक्वेशन दी है इससे। कंपेयर हम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, हम सेंटर निकाल सकें, सेंटर ऑफ अ इक्वेशन। लिखेंगे कुछ इस तरह से कि कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यानी आपके पास ये जो 2g है ये बराबर हो जाएगा, देखिए क्लास, 2g बराबर हो जाएगा -4x के, 2fy बराबर हो जाएगा -6y के, और c बराबर हो जाएगा -23 के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। -4 बनेगा, ये g की वैल्यू आपको बनेगी -2। ये 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। इसके बाद 2f हम इक्वल लेंगे किसके, -6 के बराबर, f इज़ इक्वल्स टू -3 बन जाएगा, ये डिवाइड होगा। और बिल्कुल इसी तरह से c की वैल्यू आपको -23 बनेगी। अब आपने यहाँ पर लिखना है सेंटर इज़ इक्वल्स टू -g और -f इक्वल्स टू, इन दोनों की साइन को चेंज कर लेते हैं, 2 और 3 आ जाएगा, -2 है -3 है तो यहाँ 2 और 3 बन जाएगा। अब हमने क्लास यहाँ पर सेंटर निकाला इसलिए है क्योंकि द रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग सेम सेंटर एज द गिवन इक्वेशन। यानी हमने निकाला इसलिए ताकि हमारे पास जी और एफ़ की वैल्यू आ जाए, और ये जो जी और एफ़ की वैल्यू है यानी जो सेंटर है ये सेंटर और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का सेंटर दोनों बिल्कुल सेम है। तो किसी भी सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए, सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें उसकी जी, एफ़ और सी की वैल्यू कैलकुलेट करना होती है। जी, एफ़ और सी की वैल्यू अगर हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है तो हम यहाँ पर उसकी इक्वेशन भी आराम से निकाल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्लास देखें, हमें इक्वेशन जो पता करनी है वो इक्वेशन नंबर ए पता करनी है, ये वाली। इसके अंदर जी की जगह पर हम यहाँ पर पुट करवा देंगे ये -2, इसके एफ़ की जगह पर हम पुट करवा देंगे इस वैल्यू -3 को। और हमारे पास मसला क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, हम ये वाली सी की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। अब हम एक नई सी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगी। तो देखें हम यहाँ पर सी किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 20 -4g -8f और प्लस का c इक्वल टू 0 यहाँ पर मौजूद था। हमने ये करना है कि वो जो g और f की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हैं उन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इस g और f की जगह पुट करवा देना है ताकि हमारे पास किसका आंसर, c का आंसर निकल जाए, और फिर हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। चलिए हम इसको करके देखते हैं। पुट g इज़ इक्वल्स टू -2 एंड f इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 20 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, g की वैल्यू -2 है और f की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -3 आएगी, और प्लस का c हम लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ये आपके पास 20 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर 4 2 8 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस करके 24 बन जाएगा, और प्लस का c इक्वल टू 0। इनको प्लस कर लेते हैं, 20 में 8 प्लस करें तो 28 बन जाएगा, और 28 में जो हम 24 प्लस, सॉरी क्लास दोबारा देख लीजिए इसको, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। द रिक्वायर्ड पुट g इज़ इक्वल्स टू -2 एंड f इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन जो थी उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट किया है, 4 -2 और f की वैल्यू -3 पुट की है, और प्लस का c इक्वल टू 0। इन तमाम को कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर कुछ इस तरह से बने हैं, और 20 में 8 प्लस करें तो आपके पास 28 हो जाएगा, फिर प्लस करें 24 तो हमारे पास आंसर आएगा
52 प्लस सी, और यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी बराबर हो जाएगा माइनस का 52, ये 52 मान लिया गया, नेगेटिव पकड़ लेंगे। तो क्लास इस तरह से हमने फाइनली 3 वैल्यूज़ मालूम कर ली, एक जी की वैल्यू, एक एफ़ की वैल्यू और सी की वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और हमारा लास्ट आंसर फिर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है उसमें ये बताया जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल which passes through the origin and cuts off intercepts equal to 3 and 4 from the axis। यानी एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करें, और वो सर्कल जो हमें फाइंड आउट करना है, वो इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो सबसे पहले ओरिजिन से पास हो रही है और कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 एंड 4 फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स एक्सिस पर 3 पर कट हो रही है और वाई एक्सिस पर 4 पर वो जो है सर्कल की इक्वेशन कट होती है। अगर हम तस्वीर के ज़रिए इस बात को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए क्लास, मैंने एक यहाँ फिगर ड्रॉ की है। मेरे पास यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। आप देख रहे होंगे एक जो मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है वो 3 पॉइंट में से गुजर रहा है। एक पॉइंट आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। एक पॉइंट आपको वो नज़र आ रहा होगा जो कि एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, जो कि मैंने ए का नाम दिया है, और एक पॉइंट बी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने वाई के ऊपर बनाया है। हमारा ये सर्कल जो हमें मालूम करना है वो इन 3 पॉइंट्स में से कट होता हुआ जा रहा है। यानी ये 3 पॉइंट जो कि ए, ओ और बी हैं, ये इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब अगर सवाल के अंदर देखा जाए तो इस बात को उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जो पास हो रहा है सर्कल वो एक पॉइंट ये रहा, और कट ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये जो फर्स्ट वाला आपके पास 3 लिखा हुआ ना, दिस इज़ योर एक्स इंटरसेप्ट जो कि पॉइंट ए है, और ये जो 4 लिखा हुआ है दिस इज़ योर वाई इंटरसेप्ट जो कि आपका पॉइंट कौन सा है, बी है। अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को बताते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन से होंगे। जैसे 0, ये जो ओरिजिन है इसको हम कहते हैं 0 0, और ये जो पॉइंट ए है जो एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है, जो यहाँ पर हमें वैल्यू 3 दी हुई है, तो हम अपने पास एज आ कोऑर्डिनेट इसको ऐसे लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। यानी x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y जो है इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम y एक्सिस पर देखें तो y एक्सिस पर ये जो पॉइंट आपको b नज़र आ रहा है, इसमें उन्होंने एक वैल्यू दी है 4 और दूसरी हमें यहाँ पर लिखनी होगी। यानी ये जो 4 उन्होंने वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू है, वो y की वैल्यू है। तो हम y की जो पॉइंट है उस पर 4 लिख देंगे और x के ऊपर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इन्होंने इस पूरे सवाल में हमें ये बताया है कि एक सर्कल है जिसमें से 3 पॉइंट पास हो रहे हैं, या एक सर्कल है जिस पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं। आप हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए। वो जो आपके पास सर्कल है वो ओरिजिन से और एक्स इंटरसेप्ट पर 3 से और वाई इंटरसेप्ट पर 4 से कट होता हुआ जा रहा है। हम सवाल इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे let the required equation of circle be x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy एंड प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी, जिसको हम मेन इक्वेशन कह देते हैं कि जिसके ज़रिए सब काम चलेंगे। अब मैंने आपको कुछ पहले सवालों में भी ये बात समझाई थी कि जब कोई पॉइंट किसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर मेन इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन जो है जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट्स O, A and B passes through the circle,
पुटिंग these points in equation A। हम इन तीनों पॉइंट्स को इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। अब ज़रा किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं फॉर x इक्वल्स टू फॉर ओरिजिन यानी O00 पर काम करने जा रहे हैं। तो क्लास जहाँ जहाँ पर ये जो है इक्वेशन नंबर ए के अंदर x की जगह पर हम 0 पुट करवा देंगे, y की जगह पर भी 0 पुट करवा देंगे। कुछ इस तरह से कि हमने इक्वेशन नंबर ए को यहाँ पर शो किया। इक्वेशन नंबर ए में देखिएगा मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करवा रहा हूँ, तो 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2g एज इट इज़ आएगा, फिर यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 2f और फिर y की जगह पर 0 आ जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दिस फैक्टर इज़ 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो हमारा आंसर बचेगा c इक्वल टू 0। हम लिखेंगे c इक्वल टू 0, यानी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें मालूम करनी है उसका हमने c मालूम कर लिया है, उसका हमने एक वेरिएबल c फाइंड आउट कर लिया है। और जब भी कभी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हो क्लास, तो 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक g चाहिए होता है, एक f चाहिए होता है और तीसरा c चाहिए होता है। तो हमने c अपना फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और लिखते हैं फॉर A30, जो कि सवाल में हमारे पास मैंने फिगर में ड्रॉ करके भी आपको दिखाया है। अब ये पॉइंट पुट करवाते हैं इक्वेशन नंबर ए के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। x की जगह पर हम 3 पुट करवा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, y की जगह पर हम 0 लेके चल रहे हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, g लिखेंगे, इसमें x की वैल्यू लिखेंगे, फिर 3 होगी वो, और फिर 2 लिखकर f लिखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और प्लस का c लगाकर हमने यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू 0 लिख देना है। अब ये बनेगा आपके पास 3 3 सा 9, ये 9 बन जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं अपने पास डायरेक्टली 9 प्लस लगा के, ये फैक्टर 0 होगा तो मैं इसको नहीं काउंट कर रहा। 2 3 सा ये 6 बन जाएगा, 6g लिख देंगे हम यहाँ पर, और प्लस 2f 0 लिखा हुआ तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और प्लस करके हम यहाँ पर c लिखेंगे, c इक्वल टू 0। अब प्लस यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, देखें अब हमें मालूम है कि अभी रिसेंटली जब हमने पॉइंट पुट किया था तो c की वैल्यू 0 आ रही थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट c इज़ इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर 0 पुट करवा लेते हैं, 9 प्लस 6g लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस 0 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 9 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 6g इज़ इक्वल टू माइनस का 9, देन g इज़ इक्वल टू माइनस का 9/6। अब इन दोनों को आपस में हम एक ही टेबल से कट कर लेते हैं, तो आपके पास ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं। तो कटिंग होने के बाद आपके पास ये कट होगा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 पर कट हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर माइनस का 3/2, यानी हमने g की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की है और अब यहाँ पर हमने g की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब प्लस मज़ीद हम यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट हमारा बी पॉइंट था, बी जो है वो यहाँ पर 0 और 4 है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पुट करवा के देखते हैं कि इसमें फिर क्या होगा। सो लिखेंगे फॉर बी 0 एंड 4। तो आपके पास यहाँ पर जब इसको वैल्यू को पुट करवाया जाएगा इक्वेशन नंबर ए में, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे कि x की जगह पर तो 0 पुट हो जाएगा, y की जगह पर हम 4 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 लिखकर g लिखेंगे और यहाँ पर x की जगह पर 0 लगाएंगे, फिर प्लस 2f और y की जगह पर यहाँ 4 पुट करवाएंगे और प्लस करके c इक्वल टू 0। और इसको हम यहाँ मज़ीद सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 4 का ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 16 बन जाएगा, इसको हम 0 कर देंगे। 2 4 ज़ा ये हो जाएगा प्लस का 8f और प्लस का c इक्वल टू 0। जैसा मैंने क्राइटेरिया ऊपर यहाँ पर किया था कि भाई हमने ये c जो है हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि c जो है हमारे पास इक्वल टू 0 है। तो अगर c को यहाँ 0 पुट करवा दें तो आपके पास ये बचता है 16 प्लस का 8f और यहाँ पर प्लस का 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 कर देंगे। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लेनी है f की वैल्यू। सो क्लास यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर आपके पास आगे ये 16 वहाँ जाकर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ बनेगा 8f इज इक्वल्स टू माइनस का 16 और f इज इक्वल्स टू 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इनको एक ही टेबल से हम कट कर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ बनेगा 4 टू ज़ा 8 वन ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, डायरेक्ट कट करवा देंगे हम एक ही टेबल से इसको। तो यहाँ पर बनेगा f इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो क्लास हमारे पास यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ g, f और c फाइंड आउट कर ली हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम यहाँ पर g, f, c फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद हम इन तीनों वैल्यूज़ को उठाते हैं, g, f, c की वैल्यूज़ को, और मेन इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। सो क्लास पुट g इज इक्वल टू माइनस का 3/2, f इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए। जो तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की उन्हें इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए मैंने शो कर दी है। x² एज इट इज़ आ जाएगा, y² एज इट इज़ आएगा, प्लस लगा के 2 और g की जगह पर माइनस का 3/2 हम पुट करवाएंगे। फिर x एज इट इज़ आ जाएगा, इसके बाद प्लस लगा के 2 लिखेंगे, f की जगह पर -2 वैल्यू यहाँ पर है और y एज इट इज़ आ जाएगा। फिर प्लस लगा के हम c की जगह पर 0 पुट करके इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अभी यहाँ पर एक कटिंग पॉसिबल हो रही है, वो आपके पास यहाँ पर 2 से ये 2 कट हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें बचती हैं वो कुछ ऐसे होगी कि x² जमा करके y², फिर यहाँ बचेगा प्लस माइनस माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस लगा के यहाँ पर 4y बचेगा और यहाँ पर इक्वल टू 0। सो क्लास बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो क्लास हम लिखेंगे पुट g इज इक्वल टू -2, f इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू माइनस का 52 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास कुछ इस तरह से थी। हमने यहाँ पर g और f की जगह g, f, c की जगह पर वैल्यू मालूम कर लेनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। माइनस का 2 यहाँ पुट हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, f की जगह -3 लगा के यहाँ y लगा देंगे, प्लस का यहाँ प्लस है और ये -52 है, तो ये माइनस का 52 हम डायरेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस का y² माइनस का 4x और माइनस का 6y और माइनस का 52 इक्वल टू 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास इक्वेशन की सर्कल ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ये हमारा आंसर है। अब हम क्लास इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।